फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग नवंबर 26 नवंबर 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ है CSI नेट का, उसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे लीनियर अलजेब्रा में सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं कुछ लिया हूँ। लीनियर अलजेब्रा में काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्वेश्चन सिंपल आए हैं, और कुछ मैं यहाँ पे रियल एनालिसिस का भी क्वेश्चन लिया हूँ। पॉइंट सेट टोपोलॉजी से एक क्वेश्चन आया था। कॉन्टेक्स्ट सेट रियल एनालिसिस में पूछ रहा है कि एफ एक्स जी एक्स के बारे में कुछ दो फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है। कुछ इस टाइप के सेक्शन सी में क्वेश्चन आया है लीनियर अलजेब्रा का, आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स से। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आया है। और जैसे पीडी का मैं एक दो क्वेश्चन लिया हूँ, तो यहाँ पे हम लोग 15 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे, और जिसके हिसाब से मुझे क्वेश्चन मिला है वैसा क्वेश्चन उसका सोल्यूशन यहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ। और आप को अगर कोई क्वेश्चन मिले तो आप भी मुझे बता सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन बनाऊंगा। जैसे कि क्वेश्चन जो आया था लीनियर अलजेब्रा काफ़ी सिंपल है। पार्ट बी में क्वेश्चन सिंपल आए थे, पार्ट सी में भी एवरेज आए थे। इस बार का क्वेश्चन जो है 26 नवंबर 2020 का जो एग्जाम हुआ है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हम लोग देखते हैं, ए 2/2 रियल मैट्रिक्स गिवन है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? 1 गिवन है, और ट्रेस ऑफ ए बोल रहा है कि 3 है। तो फाइंड द ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर मेथड से भी बना सकते हैं, या फिर सिंपल एक एग्जांपल आप लेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे मैं 2 1 लेता हूँ। इसका ट्रेस ये मैट्रिक्स ए ले लेता हूँ, ठीक है। इसका देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा? 1 आ जाएगा। ट्रेस ऑफ ए कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। पार्ट बी में क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस टाइप से आप एग्जांपल लेके सॉल्व कर सकते हैं। इस एग्जांपल से देखिए आप क्या हो रहा है कि ए स्क्वायर निकालिए। 2 1 1 2 1 1 1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए 5 3 3 2। ये मैट्रिक्स देखिए, इस ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर क्वेश्चन में पूछा है, देख सकते हैं। ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर के बारे में पूछा है। इस मैट्रिक्स को लेने से ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर 7 आ रहा है। 7 एक ही ऑप्शन है। इस एग्जांपल लेने से हम क्या कर सकते हैं, इस तीनों को तो डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब डिस्कार्ड कर दिए का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। या आप प्रॉपर मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे क्या करना है, दो ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो दो आइगन वैल्यू होगा λ1 λ2, ठीक है। तो यहाँ पे λ1 λ2 का वैल्यू कितना है? 1 है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। तो λ1 λ2 का वैल्यू इतना हो जाएगा, ठीक है। और ट्रेस दिया हुआ है, ट्रेस देख सकते हैं 3 दिया हुआ है। तो λ1 प्लस λ2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर। तो λ1 प्लस λ2 आइगन वैल्यू होगा। इसके दो आइगन ए स्क्वायर के दो आइगन वैल्यू क्या होंगे? λ1 स्क्वायर λ2 स्क्वायर, ठीक है। तो हमें λ1 स्क्वायर प्लस λ2 का स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जो कंडीशन गिवन है ये और ये दोनों का यूज करके इसका वैल्यू हम निकाल पाएंगे। जैसे देखिए 2 λ1 λ2 होता है। अब बताइए इसका वैल्यू कितना है? 9 9 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा? 7। तो डी आंसर इस तरह से भी आप निकाल सकते थे, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन हुआ था और दिया हुआ था, और पूछ रहा था कि इसका कौन सा पॉजिटिव रिप्रेजेंट है। दो ऑर्डर क्वाड्रेटिक फॉर्म आर स्क्वायर में है, यानी इसके जो मैट्रिक्स होंगे कितने ऑर्डर के होंगे? 2 ऑर्डर के होंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। QXY इक्वल टू XY, ये सारे ऑप्शन गिवन थे। तो आपको कुछ नहीं करना है, इससे एक मैट्रिक्स बनाना है और उसका डिटरमिनेंट को चेक कर लेना है। जो डिटरमिनेंट पॉजिटिव आएगा वो पॉजिटिव रिप्रेजेंट हो जाएगा। ऐसा हम लोग 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन जो है ए के लिए मैट्रिक्स क्या बनेगा? 0 0 हाफ हाफ, इसका मैट्रिक्स। अब देखिए इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए नेगेटिव आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। पार्ट बी का क्वेश्चन है, ये जो है पार्ट बी का क्वेश्चन है, ठीक है, यानी सिंगल करेक्ट आंसर। दूसरा का ये आप बनाइए,
क्वाड्रेटिक मैट्रिक्स 1 1 माइनस हाफ होगा, तो ये क्या आएगा, डिटरमिनेंट इसका पॉजिटिव आ जाएगा। अदर आप कोई निकालिए, जैसे इसका बनाते हैं तो 1 1 1 1 आएगा, जीरो आ जाएगा डिटरमिनेंट, ठीक है। इसका बनाते हैं तो आएगा 1, इसका मैट्रिक्स क्वाड्रेटिक फॉर्म के, नेगेटिव आ जाएगा डिटरमिनेंट, देख सकते हैं 0 -1/4 आ रहा है तो नेगेटिव आ रहा है, तो यानी ये सारे ऑप्शन गलत हो गए, ये करेक्ट हो गया ऑप्शन, ठीक है। आई होप ऐसा आपने किया होगा एग्जाम में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो ये पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा का ही। पहले लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी सिंपल है। उसके बाद हम लोग रियल एनालिसिस और कुछ कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन में जो हमको मिला है वो मैं यहाँ पे बताऊंगा सोल्यूशन उसका। जैसे ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ था और a⁻20 का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ऑलरेडी एग्जाम में, नेट में, एनबीएचए में भी पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन। आपको क्या करना है कि ए स्क्वायर निकाल लेना है, ए स्क्वायर एक दो बार मल्टीप्लाई करना है। ये एक्चुअली जब आप 11 12 IIT JEE का एग्जाम देते हैं उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैट्रिक्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3 2 -2 -1, इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 2 -2 -1 मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 5 आ जाएगा यहाँ पे, -6 + 2 -6 + 2 -4, 6 -2 4 -2 + 1 3, ठीक है। अब इसी तरह अगर आप A4 निकालेंगे, 5 4 -4 सॉरी -4 + 1 -3 आएगा यहाँ पे, -3 5 4 -4 -3। शॉर्टकट मेथड है एक्चुअली, जनरलाइज वे से भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। जैसे आप इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 25 - 16 9 हो जाएगा, -20 और +12 -8 हो जाएगा, 20 और 12 8 हो जाएगा, -16 + 9 -16 + 9 कितना हो जाएगा, -7। तो देख सकते हैं इससे आप ऑप्शन से इसका वैल्यू देख के और ऑप्शन देख के आप क्या कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। जैसे देखिए इसकी जो है वैल्यू, फर्स्ट ऑप्शन जो है 41 40 -40 है, और इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते जाइएगा। तो यहाँ पे क्या करने हैं, 2 ए को अगर 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, ये जो बैकवर्ड डायगोनल एलिमेंट है वो आ रहा है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है। 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो यहाँ सेम आ रहा है, ठीक है। तो 20 बार पावर करेंगे तो 2 को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 से मल्टीप्लाई करने, यानी 40 आएगा। अब देखिए 40 कहाँ कहाँ पे, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, बट देखिए यहाँ पे ये एलिमेंट नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ऑप्शन से मैच कर लीजिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो ये हो सकता है, और इसमें ये दोनों नेगेटिव है और ये दोनों ऑप्शन सेम हो गया था। यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव है, कुछ डिफरेंट होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे प्लस होगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, दोनों नेगेटिव है। यहाँ पे एक में इसमें नेगेटिव दे दिया है, इसमें पॉजिटिव दे दिया है, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, तो जिसमें इधर वाला साइड वाला नेगेटिव होगा वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये जो है ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट आप जब काउंटर एग्जांपल लेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा का आप काउंटर एग्जांपल से सॉल्व कर पाते हैं तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे एग्जाम में भी। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, काउंटर एग्जांपल जल्दी फास्ट लेना आएगा आपको, उतना जल्दी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे।
जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है डिटरमिनेंट वाला बहुत सिंपल है। जैसे मैं ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिंपल मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है, और बी इज इक्वल टू आप जीरो मैट्रिक्स ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए इससे ही बहुत सारे ऑप्शन जो है डिस्कार्ड हो जाएंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी क्या आएगा, वन आएगा, ए क्या आएगा, वन आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी इस मैट्रिक्स को लेने से। तो टू क्या आ गया, वन प्लस वन टू, इधर कितना आ रहा है, वन आ रहा है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ बी जीरो हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो नेगेटिव होगा। उसी तरह से और चेक कीजिए, ये चेक कीजिए, ये कितना आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए वन आएगा, वन वन जीरो होगा, और ये वन आएगा, तो वन और जीरो इक्वल नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरे ऑप्शन चेक करने के लिए क्या कीजिए कि आप अगर आप ए को ले लीजिए जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि इस ऑप्शन से ये दोनों सही हो जाएगा। तो बी को ले लीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप चेक कीजिए ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट वन, इसका डिटरमिनेंट भी वन होगा, क्योंकि माइनस बी क्या होगा, माइनस बी माइनस वन, इसका डिटरमिनेंट वन, तो टू इंटू ए होगा। अब इधर क्या आ रहा है, माइनस टू आ रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये पार्ट बी के सारे क्वेश्चन अभी कर रहा हूँ मैं, पार्ट सी में आऊंगा तो बता दूंगा पार्ट सी का क्वेश्चन। अब ये रियल एनालिसिस का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एफ एन टू एन क्या है, बॉन्डेड फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू बोल रहा है। काफी सिंपल है, अगर आप इसके लिए कोई काउंटर एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि पार्ट बी का क्वेश्चन है तो आप डिस्कार्ड कर सकते हैं तीन ऑप्शन। तो क्या काउंटर एग्जांपल लेते हैं, एफ एन एन से एन में है तो एक कांस्टेंट फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन वन ले लेते हैं, एफ एन इक्वल टू वन, बॉन्डेड भी है, क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो वन ले लिए, अब एफ एन सिक्वेंस भी बन जाएगा, कांस्टेंट सीक्वेंस इस टाइप से इनफाइनाइट टाइम्स होगा, नेचुरल नंबर के साथ बाइजेक्शन करेगा। अब देखिए इसका लीमसुप क्या आएगा, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो लीमसुप क्या आएगा, नॉट ट्रू पूछा है, इस पर ध्यान रखिएगा, नॉट ट्रू पूछा है। तो लीमसुप क्या आएगा, इसका वन आएगा, वन नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो इसके बाद इसका बात हम लोग नहीं करेंगे, ये ट्रू हो सकता है, ये भी ट्रू हो सकता है, ये भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो सारे सब सीक्वेंस इसके वन पे कन्वर्ज करेंगे, तो लीमसुप लीमिफ बराबर होगा, तो ये भी ये नेचुरल नंबर में ही बिलोंग करेगा, इस ऑप्शन से ये भी सही हो सकता है। क्योंकि हमको नॉट ट्रू देखना है तो नॉट ट्रू दिखाने के लिए काउंटर एग्जांपल से हम लोग गलत तो बता ही सकते हैं, कौन सही नहीं है, ट्रू नहीं बता सकते, अगर एक ऑप्शन गलत मिल गया तो बता सकते हैं। पार्ट बी का क्वेश्चन है, बेनिफिट होगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये ऑप्शन देखिए, इसका एफ एन क्या होगा, लिमसुप निकाले एफ एन वन माइनस एन, और एन का लिमसुप क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ये भी ये सही ऑप्शन है, मतलब करेक्ट ऑप्शन कर रहा है, नेचुरल नंबर में इन्फिनिटी बिलोंग नहीं करेगा, इसमें भी बोल रहा है नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा, तो ये ट्रू हो सकता है। नॉट ट्रू पूछा है तो ये भी नहीं हो, ये भी ट्रू हो सकता है, ये भी ट्रू हो सकता है, ये भी ट्रू हो सकता है। इसमें देखिए इसका निकालेंगे तो लिमसुप वन माइनस इन्फिनिटी आएगा, माइनस इन्फिनिटी नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, बट इसमें बोल रहा है कि नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो ये ऑप्शन नॉट ट्रू होगा, यानी आंसर ये होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप काउंटर एग्जांपल से है, एक सिंपल ऑप्शन एग्जांपल लिया मैंने और कर दिया, तो इस तरह से कर सकते हैं। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन आया है, और आप फीडबैक भी दे सकते हैं, क्योंकि मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अपने चैनल पे कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिया था, और काफ़ी सिंपल इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन आए हैं, फिर आर्गुमेंट प्रिंसिपल पे क्वेश्चन आए हैं, स्क्वाज लीमा पे क्वेश्चन आए हैं, तो सिंपल क्वेश्चन आया है। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, एक क्लोज कंटूर दिया हुआ है और उसमें इसके इंटीग्रेशन का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, तो क्लोज कंटूर बस डोमेन जो दिया है उसको डोमेन को बनाइए, इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो इसमें जो है इस फंक्शन का जो पोल आएगा सिंगुलरिटी आएगा वन और माइनस वन पे आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो वन और माइनस वन पे होगा। तो अब चेक करें कि ये जो भी सिंगुलरिटी है इसके अंदर लाइक कर रहा है कि कहाँ पे है,
उसके बाद हम रेसिड्यू थ्योरम लगा देंगे, 2 पाई इंटू सम ऑफ रेसिड्यू, और हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं हर बार CSR नेट में। तो इसका आप क्या बनाइए, डोमेन बनाइए। 1 होगा इसका क्या, 10 इसका ये होगा, और हाफ क्या है, रेडियस है, तो ये होगा, ये 1 होगा, ये हाफ होगा पॉइंट, और ये 3/2 होगा। तो देखिए ओनली 1 जो सिंगुलरिटी है डोमेन के इनसाइड में है, -1 बाहर में है, तो -1 पे ये एनालिटिक है, तो -1 पे चेक नहीं करना है, 1 पे चेक करना है। 1 पे रेसिड्यू आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि डोमेन के अंदर है। तो 1 पे निकालने के लिए क्या करेंगे, लिमिट z टेंस टू 1 z-1 इंटू ZE1z अपॉन जेड स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं z+1 इंटू z-1। इससे ये कट गया तो क्या बचा, E अपॉन 2 बचा। अब 2 पाई इंटू रेसिड्यू करना पड़ेगा इंटीग्रेशन निकालने के लिए, 2 से 2 कट गया, पाई, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, पार्ट बी का क्वेश्चन है। तो हो गया सिंपली। सिंपलर क्वेश्चन उसके नेक्स्ट में ये भी आया है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी इंटीग्रेशन पूछा है, जैसे आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है, डोमेन जो गिवन है इसमें भी सेम है, और ये फंक्शन का इंटीग्रेशन पूछा है। तो डोमेन क्या है, 1 इसका सेंटर लेना है और वो 1 रेडियस भी लेना है, तो ये बनेगा इसका डोमेन। इस क्लोज कंटूर में ही इंटीग्रेशन इसका पूछ रहा है। तो सेम इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसका आपको सिंगुलरिटी चेक करना है कहाँ कहाँ पे है। तो ZQ-1 = 0 कब होता है, 1 होता है, ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है, और ओमेगा क्या होता है, -12 अपॉन ±√3i/2। -12 क्या पाएगा यहाँ पे, तो एक सिंगुलरिटी यहाँ पे आएगा, एक सिंगुलरिटी यहाँ पे आएगा, ओनली 1 जो है इस डोमेन के अंदर आएगा। तो अदर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तो ये डोमेन से बाहर है, तो इस पे प्रॉब्लम नहीं है, उस पे एनालिटिक है। तो हमें सिर्फ रेसिड्यू निकालना होगा 1 पे, और 2 पाई से मल्टीप्लाई करना, 2 पाई यहाँ डिवाइड भी किया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट z टेंस टू 1 z-1 dz अपॉन ZQ-1, इसको वैल्यू निकालिएगा तो आपका वैल्यू आएगा 1/3, और 2 पाई मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ पार्ट सी के क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आया था, ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है कि मतलब आपको कार्डिनलिटी निकालना होता है सेट का, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, कैसे है। जैसे ये क्वेश्चन जो पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइजेक्शन ऑन आर, यानी आर के साथ कौन बाइजेक्टिव मैप बनाएगा, यानी आर के साथ सिमिलर कौन होगा, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन जो गिवन है ये पार्ट सी का क्वेश्चन है, ठीक है, 4.7 मोर देन 1 करेक्ट। 0, 1, 2 n में कितने फंक्शन होंगे, द फंक्शन 0, 1, 2 कार्डिनलिटी वाले सेट से नेचुरल नंबर में कितने फंक्शन होंगे। इसका कार्डिनलिटी क्या आएगा, n स्क्वायर, n इंटू n क्या होगा, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल काउंटेबल सेट, काउंटेबल होता है, n काउंटेबल है, तो r के साथ एक बाइजेक्टिव नहीं बनाएगा क्योंकि r तो अनकाउंटेबल होता है। इसकी कार्डिनलिटी c होता है, कंटिन्यूअम नंबर, इसकी कार्डिनलिटी LF नॉट आ रहा है, तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकेंड ऑप्शन देख लीजिए, फंक्शन फ्रॉम n टू 0, 1, इसमें कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इसको डोमेन और इसको कोडोमेन लेने से कितने बन सकते हैं, 2n, यानी c कंटिन्यूअम नंबर, तो ये अनकाउंटेबल आ रहा है, तो ये क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ n, यानी पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर 2n हो जाएगा, 2n क्या होता है, c कंटिन्यूअम, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ r, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ क्या होगा, 2c, और 2c क्या होता है, LF नॉट होता है, उसके बाद c होता है, उसके बाद 2c होता है, तो ये दोनों सिमिलर नहीं हो सकता, इसके बीच बाइजेक्टिव मैप नहीं होगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। 2, 3 करेक्ट आंसर इसका है। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन आया था ये री एनालिसिस में। एक रियल एनालिसिस में सिंपल क्या है, रियल एनालिसिस का क्वेश्चन आया है, और पार्ट बी में ये क्वेश्चन है, 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे और पॉइंट से टोपोलॉजी से एक क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है f जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, f0 = 1 है और f1 = 1 भी है, g0 = 1 है, g एक फंक्शन है, दोनों क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस है, 0, 1 क्लोज इंटरवल, 0 पे 1 है, 1 पे 0 है, और ये कंडीशन दिया हुआ है, f1 टू f हाफ का वैल्यू और g हाफ का वैल्यू
में कंपैरिजन दिया हुआ है कि एफ हाफ का वैल्यू छोटा है, एफ जी हाफ का वैल्यू बड़ा है। तो ऑप्शन दे दिया था कि एक वैल्यू के लिए दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है कि एट टू वैल्यू के लिए दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। इनफाइनाइटली वैल्यू के लिए दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, दोनों फंक्शन का वैल्यू। नो वैल्यू के लिए इक्वल होगा एफ एक्स इज इक्वल टू जी एस का। तो इसको हम लोग अब एग्जाम में तो शॉर्टकट मेथड लगाना है। जैसे आप ज्योमेट्री से डायरेक्ट सोच सकते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन है तो 0 और 1 पे 1 दे रहा है, तो इस टाइप का एक फंक्शन हो सकता है। एफ फंक्शन ये हो सकता है जो कि यहाँ 0 है 1 है हाफ ये है, ठीक है। और जी फंक्शन ये 0 पे और 1 पे 1 दे रहा है, तो 0 और 1 पे ये है, दोनों इक्वल है, 0 पे 1 पे 1 है, ठीक है। और जी 0 और 1 पे 0 है, जी 0 पे और 1 पे 0 है। यानी इस मान लिया सपोज कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, बोला नहीं है कि क्या है फिक्स, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है, देख सकते हैं कर्व कॉन्टिन्यूअस है। और जी 0 और 1 पे 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है कि एफ हाफ पे ये एफ फंक्शन है, ये जी है, तो हाफ पे जी का वैल्यू एफ से बड़ा है, तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसको हम लोग देख सकते हैं कि दोनों दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी दो वैल्यू इक्वल है। तो ऑप्शन दे दिया था कि वन वैल्यू पे इक्वल होगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, पार्ट बी का क्वेश्चन था। टू वैल्यू पे इक्वल होगा तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनफाइनाइटली वैल्यू के लिए इक्वल होगा तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। नो वैल्यू के लिए इक्वल होगा तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। पार्ट बी का क्वेश्चन है तो सिंगल करेक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जो ये आया है पॉइंटसेट टोपोलॉजी का क्वेश्चन आया था, मैं पॉइंटसेट टोपोलॉजी पे भी बहुत वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो कॉन्सेप्ट अगर आपके पास होगा तो इसको भी कर सकते हैं। जैसे आर स्क्वायर में एक सेट का कलेक्शन है जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को, ठीक है। तो बताना है कि जो सेट होगा क्या होगा, कनेक्टेड होगा, क्लोज होगा, कॉम्पैक्ट होगा, डेंस होगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। तो ये जीरो कब कब होगा, अगर हम x इज इक्वल टू 1 ले ले, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 लाइन ले ले, तब भी ये क्या होगा, जीरो होगा। x इज इक्वल टू 1 लाइन का मतलब क्या हो गया, ज्योमेट्री देखिए, x इज इक्वल टू 1 लाइन ये हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पे भी होगा, x इज इक्वल टू 2 ये होगा, 2 ये होगा, ये लाइन पे भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस लाइन के आर स्क्वायर के ये सारे पॉइंट पे इसकी वैल्यू जीरो होगा, तो ज्योमेट्री इसकी आएगी, ठीक है। y इज इक्वल टू माइनस, y इज इक्वल टू ये -2 है, ये +4 है, तो y इज इक्वल टू 2 पे भी ये जीरो होगा, y इज इक्वल टू 2 लाइन ये होगा, ज्योमेट्री इसकी ये होगी। इसके आर स्क्वायर के ये सारे पॉइंट पे इसकी वैल्यू जीरो होगी। y इज इक्वल टू -4 पे भी ये जीरो होगा, y इज इक्वल टू -4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, तो इस पे भी ये क्या होगा, जीरो होगा। और क्या क्या होगा, 1 2, अगर x 1 ले ले, y 2 ले ले, 1 ले ले, -4 ले ले, इस तरह से 2 ले ले, 2 ले ले, 2 ले ले, -4 ले ले, तो इस तरफ से ये पॉइंट पे भी जीरो होगा। तो जो ज्योमेट्री आ रही है जिसपे ये जीरो को सेटिस्फाई कर रहा है, ये आ रहा है, ये ज्योमेट्री आ रही है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। अब बताइए ये कनेक्टेड है, तो कनेक्टेड तो है, देख सकते हैं एक दूसरे से। क्लोज्ड है, क्लोज्ड है क्योंकि ये सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा, बट कॉम्पैक्ट है कि नहीं है, नहीं है क्योंकि ये अनबाउंडेड है, तो कॉम्पैक्ट नहीं होगा। डेंस है, डेंस इन आर स्क्वायर, डेंस होने के लिए आर स्क्वायर का सारा पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट होना चाहिए, ये पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो आर स्क्वायर का लिमिट पॉइंट नहीं है, तो ये डेंस नहीं है, तो कनेक्टेड है और क्लोज्ड है, दो ऑप्शन इसका करेक्ट, पार्ट सी का ये क्वेश्चन था। तो इस तरह से पॉइंटसेट टोपोलॉजी का इजी क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया था। एक लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन आया था पार्ट सी में कि पी स्क्वायर इक्वल टू पी, यानी आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स दे दिया था और ऑप्शन दिया था कि इसके जो आइगन वैल्यू होंगे प्योरली इमेजिनरी होंगे, नेगेटिव आइगन वैल्यू होगा, ट्रेस जो है इंटीजर होगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स और रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, इक्वल होगा। तो आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू 0 और 1 होता है ओनली, तो इसके जो ट्रेस आएंगे सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑलवेज इंटीजर ही आएगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्रेस और इसके जो आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स के ट्रेस और रैंक इक्वल होते हैं तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू होगा तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। नेगेटिव आइगन वैल्यू तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग होगा। इस तरह से पार्ट सी के काफी सिंपल आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स से ये क्वेश्चन आया था पार्ट सी में। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आया था कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में
सेकेंड फॉर्म ऑफ आर्गुमेंट प्रिंसिपल है, बट आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, कॉन्टेक्ट एग्जांपल से कर सकते थे। बोल रहा था कि एफ जेड का है जीरोज है, एक डोमेन के अंदर जीरोज है, जेड माइनस हाफ रेडियस आर है इसका कुछ, ठीक है, और एफ जेड का जीरोज की काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी क्यू है, ठीक है, और पी कोई नंबर है, काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी क्या है, क्यू है। और इस टाइप से जेड नॉट पे ये जीरो दे रहा था, और जेड नॉट इंटू ऐसे ऑप्शन दिया था, जेड नॉट इंटू पी टू द पावर क्यू, जेड नॉट क्यू इंटू जेड नॉट टू द पावर पी, इस टाइप का ऑप्शन दिया होता। तो इस क्वेश्चन को आप सिंपल काउंटर एग्जांपल से इसको भी कर सकते थे। जैसे आप जेड माइनस हाफ का होल स्क्वायर ले लेते हैं एफ जेड का वैल्यू, ठीक है। अब इसकी एफ डैश जेड की वैल्यू क्या आएगी, टू जेड माइनस हाफ आएगी। तो यहाँ पे सारा पुट कर दीजिए, और पी का वैल्यू आप सिंपली 3 ले लीजिए, उससे ऑप्शन ऑप्शन क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, टू जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस हाफ का, ये हाफ होगा, होल स्क्वायर, और जेड क्यू डी जेड, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, और हाफ जो है डोमेन जो भी है उसके अंदर है, ठीक है। तो ये से ये कट जाएगा। तो हमें क्या करना है, हाफ पे इसकी इसका 1/2 से यहाँ 2 पाई से मल्टीप्लाई किया हुआ था, तो हाफ पे इसका हम लोग रेसिड्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ये कट जाएगा। तो टू हाफ क्यू आ रहा है, यानी टू क्या था, नंबर ऑफ क्वांटिटी मल्टीप्लाई क्यू का वैल्यू था, और जेड नॉट जीरो था, और पी क्या था, 3 था। तो क्यू इंटू जेड नॉट पी, पार्ट बी का शायद क्वेश्चन था, तो क्यू इंटू जेड नॉट पी जो होगा ऑप्शन करेक्ट होगा, या पार्ट सी का क्वेश्चन था तो ये ही ऑप्शन करेक्ट होगा, और इस एग्जाम्पल से अदर सब डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्यू इंटू जेड नॉट पी वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन पीडी में क्वेश्चन था, पीडी में एक क्वेश्चन था कि आपको क्लासिफिकेशन पे था कि कौन सा इलिप्टिक होगा, कहाँ पे हाइपरबोलिक होगा, कहाँ पे पाराबोलिक होगा। दो चीज दिया हुआ था, एक एक में दे दिया था यहाँ पे सिग्नम फंक्शन यूज कर लिया था, ठीक है, सिग्नम फंक्शन यूज करके, और सेकंड सिंपल था। तो सिग्नम फंक्शन का सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा के आप क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। तो सिग्नम फंक्शन में क्या होता है कि ये हम लोग 11 12 में पढ़ते हैं, एक्स पॉजिटिव होगा तो 1 होगा, एक्स इक्वल टू 0 होगा तो 0 होगा, एक्स नेगेटिव होगा तो -1 होगा। इसकी जो ग्राफ होती है ऐसे होती है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके इस पार्ट सी का क्वेश्चन आया था, पीडी का सिंपल काफी क्वेश्चन आप कर सकते थे, काफी क्वेश्चन। और फिर सीओ भी और इंटीग्रल इक्वेशन अप्लाइड अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो अप्लाइड के काफी सिंपल क्वेश्चन आया था, जैसे मुझे क्वेश्चन मिल चुका है। तो ये थे आज के सॉल्यूशन वीडियो। अगर आप अपना फीडबैक दीजिएगा, और कोई क्वेश्चन होगा उस टाइप का जो आपको याद हो, आप एग्जाम दे के आए हैं, तो मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन भी मैं अपलोड करूंगा इस चैनल पे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। चैनल पे मेरे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लेलिस्ट मेरा विजिट कर सकते हैं। मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, पॉइंट टोपोलॉजी, रियल एनालिसिस, फील्ड थ्योरी पे क्वेश्चन अपलोड कर सकता हूँ। एक क्वेश्चन फील्ड थ्योरी पे भी आया था इस टाइप से, जेड √3 और क्यू √3 था, तो इसमें इरिड्यूसिबिलिटी पे क्वेश्चन था। तो आपको सिंपली उसके रूट निकालना था और रूट चेक करना था ये किस फील्ड में बिलोंग कर रहा है कि नहीं है। जैसे आप जेड अगर √3 के √3 के बारे 13 के बारे में सोचते हैं तो ए प्लस बी √13 होगा, और ए बी दोनों क्या होना चाहिए, जेड में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। क्यू √3 का मतलब ए बी दोनों क्यू से बिलोंग करना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो वीडियो पे नए हैं तो प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। मैं नया टॉपिक स्टार्ट भी करने वाला हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स।